नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए जोक्स वीडियो में। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज के मज़ेदार जोक्स। जीतन राम मांझी ने जब से कहा है कि वो भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तब से ही देश में प्रेसिडेंशियल टाइप डेमोक्रेसी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नेताओं से भरी एक बस जा रही थी। अचानक बस सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से जा टकराई। खेत मालिक दौड़ता हुआ आया। सब कुछ देखकर उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और फिर उसमें नेताओं को दफना दिया। कुछ दिन बाद पुलिस को बस के एक्सीडेंट के बारे में पता लगा। पुलिस ने किसान से पूछा कि सारे नेता कहाँ गए। आदमी ने बताया कि उसने सभी को दफना दिया है। पुलिस ने पूछा, सब मर गए थे क्या? तो आदमी बोला, नहीं, कुछ कह रहे थे कि वे नहीं मरे, पर आप तो जानते ही हैं कि ये नेता झूठ कितना बोलते हैं। अब उनकी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता ना। एक मंत्री जी भाषण दे रहे थे। उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे। उसने तीनों को 100-100 रुपए दिए और ऐसी वस्तु लाने को कहा जिससे वो कमरा पूरा भर जाए। पहला पुत्र 100 रुपए की घास लाया, पर उससे पूरी तरह कमरा नहीं भरा। दूसरा पुत्र 100 रुपए का कपास लाया, उससे भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तो तीसरा पुत्र 1 रुपए की मोमबत्ती लाया और उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो गया। आगे उस मंत्री ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री उस तीसरे पुत्र की तरह हैं। जिस दिन से राजनीति में आए हैं उसी दिन से हमारा देश उज्जवल प्रकाश और समृद्धि से जगमगा रहा है। तभी पीछे से किसी आदमी की आवाज आई, वो सब तो ठीक है, बाकी के 99 रुपए कहाँ गए? विष्णु जी को लेटर। एक बच्चे ने साइकिल के लिए अपने माँ बाप से जिद किया। उसके माँ बाप ने उसे मना कर दिया। फिर उसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना भगवान से साइकिल के पैसे मांग लूं। उसने एक लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल आया। उसने लिखा था, क्षीर सागर बैकुंठ धाम विष्णु जी को चरण स्पर्श। वैसे तो आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन अगर आप 4000 रुपये भेज दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका टुन्नू। जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस वालों ने देखा तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। पोस्ट ऑफिस वालों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया, लेकिन सिर्फ 3000 ही इकट्ठा हुए। उस लड़के को मनी ऑर्डर कर दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद उसने फिर से एक लेटर लिखा, भगवान के नाम, क्षीर सागर बैकुंठ धाम विष्णु जी को मेरा चरण स्पर्श। प्रभु, जो पैसे आपने भेजे थे वो मुझे मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आपने पूरे 4000 भेजे होंगे, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 1000 रुपए चुरा लिए। नो 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 नो। सोनिया गांधी ने भाषण में कहा, बाबुल के पेट से हम नहीं होते। इतना सुनकर सब चौंक गए और भाषण लिखने वाला अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसने लिखा था, बबूल के पेट से आम नहीं होते। जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, वह यह भी ध्यान रखें कि कभी गलती से भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राहुल, लोकसभा स्पीकर का नाम चेंज होना चाहिए। मोदी जी देश को और धोखा नहीं दे सकते। मोदी, क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? राहुल, यह सरासर गलत है। जनता को धोखा देना है। लोकसभा में जिसे स्पीकर कहते हैं वो तो बस बैठ जाओ शांत रहो कहती है, जिसे कोई सदस्य नहीं सुनता। जब स्पीकर में गाने बजते हैं तब सभी लोग सुनते हैं, इसलिए स्पीकर का नाम बदल देना चाहिए।
No, 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 no. टीचर, आज नगद कल उधार पुरानी लाइन है, इसे कुछ नए ढंग से लिखकर बताओ। एक स्टूडेंट, राहुल गांधी के पीएम बनने तक उधारी बंद। तीन मरे हुए राजनीतिज्ञों के शव शमशान में उठ खड़े हुए, सभी के मुंह में बड़ी मुस्कान थी। पुलिस ने डॉक्टर को बुलाया ये देखने के लिए कि क्या हो गया है। एक जासूस उस पुलिस वाले को भी बुलाया गया कि देखे क्या हुआ है। पहले शव को देखकर डॉक्टर ने कहा, ये बीजेपी का नेता है जो हार्ट अटैक से मरा जब ये अपनी नौकरानी के साथ प्यार कर रहा था, इसीलिए बड़ी हंसी हंस रहा है, डॉक्टर ने कहा। पुलिस ने दूसरा शव बाहर निकाला तो डॉक्टर ने कहा, यह सत्तासीन पार्टी का नेता है, इसकी उम्र 70 साल है, सरकारी कोष में घोटाले करके सारा पैसा शराब में उड़ाया, लीवर खराब होने से मरा, फिर भी मुस्कुरा रहा है, ये कुछ खास नहीं है। पुलिस ने सोचा और तीसरे शव को देखा। डॉक्टर ने कहा, यह सबसे अनोखा है, बिहार का सांसद, उम्र 60 साल, ये आसमानी बिजली के गिरने से मर गया। पुलिस वाले ने पूछा, पर ये हंस क्यों रहा है? तो डॉक्टर ने कहा, ये अभी भी यही सोच रहा है कि इसकी फोटो खींची जा रही है। No, 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 no. डॉलर की तुलना में रुपए को लगातार गिरते हुए देख मनमोहन सिंह चिल्ला पड़े, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो रुपया बोला, जब आपके मंत्री इतना नीचे गिर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक बार इतिहास के अध्यापक ने पप्पू से सवाल पूछा, जब ब्रूटस ने जूलियस सीजर की हत्या की तो जूलियस के आखिरी शब्द क्या थे? पप्पू बोला, हाय मार डाला। बेटा, पापा, पॉलिटिक्स क्या है? बाप, तेरी माँ घर चलाती है, उसे सरकार मान लो। मैं कमाता हूँ, मुझे कर्मचारी मान लो। काम वाली काम करती है, उसे मजदूर मान लो। तुम देश की जनता और छोटा भाई को देश का भविष्य मान लो। तो बेटा बोला, वो अब मुझे पॉलिटिक्स समझ में आ गई पापा। कल रात मैंने देखा कि कर्मचारी मजदूर के साथ किचन में मजे ले रहा था, सरकार सो रही थी, जनता की किसी को फिक्र नहीं थी और देश का भविष्य रो रहा था।